नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक लाइन बोली थी, शायद आप लोगों को याद होगी, कि शिरडी के जो साई भक्त हुआ करते थे, वो साई बाबा को एक भगवान या एक संत से कुछ ज्यादा समझा करते थे। जैसे ऐसा समझते थे कि जैसा हमारा हक हो साईं बाबा के ऊपर, हमारे अपने हैं साईं बाबा, हमारे घर के ही एक सदस्य है साईं बाबा। और इसमें अगर सबसे ऊंचा नाम किसी का आता हो तो वो थे माधवराव बलवंत देशपांडे, जिनको बाबा बड़े प्यार से श्यामा कहकर बुलाया करते थे। और श्यामा जो थे वो बाबा को बाबा ना कहते हुए देवा कहकर पुकारा करते थे। अब भक्त सखा जैसे अर्जुन थे ना कृष्ण भगवान के लिए, सिमिलरली ऐसे ही थे श्यामा बाबा के लिए। इन लोगों के बीच में कई कॉन्वर्सेशंस ऐसे हैं जो मैं इसके आगे अगर आपको बताऊंगी ना तो आप लोग आश्चर्य में पड़ जाओगे कि किस तरह का रिश्ता था इन दोनों का। वाकई में ये एक घर के सदस्य थे, या समझिए कि भाई भाई की तरह रहते थे। ये भी साईं बाबा के लिए एक भक्त सखा ही थे, जो भक्त भी थे और सखा भी थे। इतनी नजदीकियां दोनों के बीच में थी। कई भक्त ऐसे हुआ करते थे, मैंने कहा आपको, बाबा को बड़ी बड़ी दक्षिणा दिया करते थे। बाद के दिनों में, शुरुआती दिनों में बाबा को कोई दक्षिणा नहीं मिला करती थी। पर बाबा क्या किया करते थे कि जो कुछ भी दक्षिणा उनको हासिल हुआ करती थी एक दिन में, तो शाम की आरती के बाद बाबा कुछ उनके जो भक्त हुआ करते थे उनमें एक फिक्स रकम सबको बांट दिया करते थे। और जब सोया करते थे तो उनके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ करती थी। तो इनमें कुछ शिरडी के जो मेन भक्त थे उसमें तात्या पाटिल थे, रामचंद्र पाटिल थे, बयाजी अप्पा कोते पाटिल थे, बड़े बाबा थे जिनको बाबा रोज 50 रुपए दिया करते थे। तो ये फिक्स एक रकम इन लोगों को रोज बाबा की तरफ से मिला करती थी, चाहे वो बाबा से उस दिन मिलने द्वारका माई में आए या ना आए, बाबा उनकी रकम बाजू में निकाल कर रख दिया करते थे। ये सब रोज श्यामा देखा करते थे, श्यामा की नजरों से रोज ये सब चीजें गुजरा करती थी। और तब उन्हें ऐसा लगा करता था कि इन लोगों की तरह मैं क्यों नहीं हूं, बाबा कभी कुछ मुझे ऑफर क्यों नहीं करते, कोई चीज मुझे क्यों नहीं देते। एक दिन अपने दिल की ये भड़ास उन्होंने साईं बाबा के पास आकर निकाली। वो बाबा के पास आकर बैठे और बाबा से कहने लगे, बाबा देवा, लोग आपको बहुत बड़ा दयालु समझते हैं। आप किसी को जमीन दे देते हो, किसी को जिसकी शादी ना हुई हो उसे बीवी भी दे मिल जाती है, बीवी भी दे देते हो। आप किसी को संतति देते हो, किसी को संपत्ति देते हो, किसी को ज्ञान तक देते हो, विद्या तक देते हो। पर हम वैसे भक्त हैं जो दिन रात आपके चरणों में बैठे हुए पड़े हुए रहते हैं, बावजूद इसके एक तम्बाकू खाने के लिए, टबैको मतलब खाने के लिए भी आप एक फूटी कौड़ी भी हमको नहीं देते हो। तो ऐसा क्यों है? फिर वो कहने लगे कि जैसे कि आप को मैं भगवान की तरह मानता हूँ, मैं देवा कहता हूँ आपको, पर मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा अगर बदनसीब और सबसे बड़ा दरिद्री अगर कोई भगवान हो तो वो आप हो। आप जो हो वो द्वारका माई में बैठे रहते हो, चिली पिया करते हो, इधर उधर घूम कर लोगों के दरवाजों पे जाके जो टुकड़ा आपको मिलता है वो खाकर आपका गुजारा करते हो। आप मुझे क्या दोगे बताओ। ये ये कह सकते हैं कि एक संबंध ऐसे दोनों के बीच में थे कि वो इतनी हिम्मत बाबा के सामने बैठकर कर भी लिया करते थे। फिर वो बाबा से और चिड़ के गुस्से में उन्होंने कई सारी बातें बोल दी जो शायद किसी को नहीं बोलनी चाहिए। और शायद मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग भी एक साई भक्त के नाते उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। पर ये रिश्ता ही उन दोनों के बीच में ऐसा था कि ऐसे कॉन्वर्सेशन उनके बीच में कई बार हो जाया करते थे। पर बाबा उस चीज का कभी बुरा नहीं दिल को लगवाया करते थे। बाबा ने उनको समझाने की सारी उनकी बातें, जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर था वो सारा उन्होंने निकाल दिया गुस्सा बाबा के ऊपर। और कहने लगे कि आप तो, आपके जैसा गरीब और आपके जैसा दरिद्री भगवान ही मैंने कहीं नहीं देखा है। आप और आप ये जो मैं भगवान कहकर इधर उधर घूमते रहते हो, तो आपको भगवान बनाया किसने? आपको भगवान हम लोगों ने बनाया हुआ है। पर खैर छोड़िए, मैं आप इस टॉपिक पर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस तरह की लड़ाई पूरी होने के बाद बाबा की ओर से देखिए, बाबा शांत चित्त होकर श्यामा की एक एक बात को गौर से सुने जा रहे थे। उनको बीच में कहीं भी बाबा ने नहीं टोका।
उनके जो दिल की भड़ास थी उसे पूरी तरह से बाबा ने निकालने दिया। बाद में एंड में जाकर जब वो शांत हुए शामराव, तब बाबा ने उनसे कहा कि श्यामा, पैसा और भौतिक सुख साधन ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए मैंने कुछ अलग और कुछ अनोखा सोच कर रखा हुआ है, तो तू इन पैसों के और भौतिक सुखों के चक्कर में कभी ना पड़ा कर। ये सुनने के बाद थोड़ी तसल्ली श्यामा को हुई, ये सोचकर कि जिसको मैंने इतनी सारी बातें अभी बोली है, वो भगवान मेरा इतना सब बोलने के बाद भी मुझसे नाराज नहीं हुआ है और आज भी वो मेरे लिए कुछ अनोखा सोच रहा है। इस कुछ अनोखा सोच के रखा है, इसका मतलब था कि तुम्हें मैं मोक्ष देना चाहता हूँ। तुम इन भौतिक चीजों में और पैसों में और इन साधनों में ना पड़ो, क्योंकि ये हो सकता है मेरी संगत में रहकर जो परमात्मा की ऊंचाई तुम हासिल करते जा रहे हो, जितना तुम अपने आप को इस मोह से, इस माया से, इस बंधन से अलग करते जा रहे हो, इससे तुमको छुटकारा बहुत शीघ्र मिलेगा और इसके बाद ना कोई जन्म होगा, ना कोई मृत्यु, सीधा मोक्ष। अब बताइए भला, इससे बढ़कर कोई भी भगवान किसी को क्या दे सकता है? चाहते तो हम सभी यही है ना, किसी न किसी भगवान को हम लोग मानते हैं, तो इसीलिए मान रहे हैं ना हम लोग कि हम भी परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े, हम भी इस जन्म मरण के फेरों से मुक्त हो जाए, दुख और सुख के फेरों से मुक्त हो जाए। बहुत ऊंची सीख दे जाया करते थे बाबा। और ऐसे भक्त है ना, ये लगता है काफी रूड है, सुनने में लगता है, मैं भी जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि इतनी कितनी हिम्मत श्यामा कर लेते थे बाबा के पास में। पर बाबा कभी उनकी कोई भी चीज का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो दिल की पुकार नहीं हुआ करती थी, वो आत्मा से निकले हुए वर्ड्स नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ जुबान पर आई चीजें। अनाड़ी लोग, मतलब 5वीं या 7वीं कक्षा पढ़े हुए ये भक्त थे बाबा के, एक छोटे से गांव में रहने वाले भक्त थे। इनकी जुबान भी थोड़ी रफ हुआ करती थी, पर इनके दिल बहुत साफ सुथरे हुआ करते थे, इनकी आत्मा बहुत साफ सुथरी थी, और इसीलिए वो बाबा को प्यारे भी थे। उम्मीद करती हूँ बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कह सकते, ऐसा अनुभव आज मैंने आप लोगों के पास शेयर किया है। बाबा के सर्वोत्तम भक्त, जिसे शंकर के लिए नंदी कहा जाता है, वैसे श्यामा थे बाबा के लिए, उनके बारे में मैंने आपको सुनाया। इसके आगे मैं बहुत सारी इनकी स्टोरीज आपको सुनाते जाऊंगी, जिससे ये जाहिर होता रहेगा कि माधवराव देशपांडे या श्यामा देशपांडे बाबा के लिए क्या थे, और उनकी नजदीकियां क्या थी, और वो क्या से क्या बन गए बाबा की संगत में रहकर। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक आपको, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हाइप जरूर कीजिए। ये दोनों चीजें मैं इंसिस्ट करूंगी नए विजिट करने वालों के लिए कि ये करते रहिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बराबर पहुंचती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आप सबके सामने एक अनोखी लीला बाबा की लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई।